ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि जानते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ रहे थे। तो पॉलिटिकल पार्टीज में मैंने कल आप लोगों को क्राइसिस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज तक पढ़ाया था। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी पढ़ना है। टुडे वी हैव टू स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि हमने कल बताया था बेटे जब पार्टी सिस्टम्स मैं पढ़ा रहा था तो इन पार्टी सिस्टम में आई हैव एक्सप्लेन दैट इंडिया फॉलो मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम एज यू नो मैंने बताया था कि इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है। मल्टी पार्टी सिस्टम को इंडिया फॉलो करता है। इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करता है। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस कंट्री में 3 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, 3 या 3 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, मैंने बताया था कि वन पार्टी सिस्टम का मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको बताया था चाइना। एंड चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री वैसे कंसीडर किया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि चाइना वन पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहाँ केवल एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहाँ कम्युनिस्ट रूल है। सेम मैंने 2 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल आपको बताया था इंग्लैंड। मैंने 2 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल, 2 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल मैंने बताया था यूएसए एंड ब्रिटेन के बारे में मैंने बताया था, यूएसए एंड ब्रिटेन। और मैंने बताया था कि यूएसए में 2 पार्टियां ही अभी तक रूल कर रही हैं। एक पार्टी का नाम है रिपब्लिक और एक का नाम है डेमोक्रेट्स। यू नो दैट डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक एट प्रेजेंट टाइम्स रिपब्लिक पार्टी की वहां सरकार चल रही है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट हैं। सेम लाइक आई हैव टोल्ड यू 2 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल मैंने ब्रिटेन का नाम भी बताया था। और ब्रिटेन में 2 पार्टी सिस्टम आज भी चल रहा है बच्चों, आज भी। वैसे मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव और लिबरल 2 पार्टियां हैं, लेकिन वहां एक तीसरी पार्टी भी काफी तेजी से, डेमोक्रेट्स पार्टी भी काफी तेजी से सामने आई है अभी हाल ही के वर्षों में। और वहां के जो डेमोक्रेट्स हेड थे वो अभी होम मिनिस्टर बनाए गए थे, उन्होंने 55 सीट्स जीती थी। बेसिक मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि लेकिन अभी तक वो सरकार बनाने की कैपेबल नहीं हुई है। वहां पर 2 पार्टी सिस्टम ही आज़ादी के टाइम से चल रहा है। जब हम लोग साइमन कमीशन वगैरह पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि वहां पर कंजर्वेटिव एंड लिबरल पार्टियां ही पावर को आपस में टर्मिनेट कर रही थी। तो 2 पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल, हमारा बेस्ट एग्जाम्पल में से 1 हमारा ब्रिटेन का सिस्टम है, पार्टी सिस्टम है, जहाँ पर 2 ही पार्टियां पावर को टर्मिनेट करती रहती हैं। इसके बाद बच्चों हम मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में पढ़े थे और मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल हमने इंडिया देखा था। और मैंने बताया भी था कि इंडिया में बच्चों आई हैव टोल्ड यू कि इंडिया में 2010 में अप्रॉक्स 800 समथिंग्स, मोर देन 800 पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में वर रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में मोर देन 800 पॉलिटिकल पार्टी वर रजिस्टर्ड। अब तो बहुत ज्यादा हो गई होंगी, 1500 2000 के करीब भी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको ये बता रहा था कि इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल है। इस वजह से इंडिया में पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज का क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारी पार्टीज को बेटा हम एक लेवल पर नहीं रख सकते हैं। कुछ पार्टीज का इफेक्ट पूरे कंट्री में रहता है, कुछ पार्टी का इफेक्ट एक पर्टिकुलर स्टेट तक रहता है, कुछ पार्टी का इफेक्ट वेरी लो यानी एक लोकल एरिया तक ही रहता है। तो इस वजह से हमने पार्टी को क्लासिफाइड किया, क्योंकि हर लेवल के पार्टी का इफेक्ट और हर लेवल के पार्टी लीडर्स का इफेक्ट अलग अलग होता है। तो इस वजह से हमारे कंट्री में हमको एक जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। क्या बच्चों? क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। क्या बच्चों? पॉलिटिकल पार्टीज का क्लासिफिकेशन हमको जरूरत पड़ी, क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। और क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज को देखा जाए तो हम 3 ग्रुपों में क्लासिफाइड करते हैं बच्चों। पहला जो हम लोगों का क्लासिफिकेशन होता है वो होता है नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा होता है बच्चों स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज। और तीसरा होता है बच्चों लोकल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज, लोकल लेवल
पॉलिटिकल पार्टीज, हमने उसके इम्पैक्ट के बेस पर पॉलिटिकल पार्टीज को हमने बच्चों 3 ग्रुप में डिवाइड किया। वी हैव डिवाइडेड टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन 3 ग्रुप्स। फर्स्ट बेटे फर्स्ट ऑन द बेस ऑफ द पहला में हमने जो क्लासिफिकेशन किया दैट इज ऑन द बेस ऑफ द नेशनल लेवल। दूसरा अकॉर्डिंग बेटा ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है कि पार्टी का इम्पैक्ट कहाँ देश भर में है या कई स्टेट्स में है तो उसे नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है, और जो जिसका इफेक्ट केवल एक स्टेट तक होता है उसे स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है। और ये क्लासिफिकेशन बच्चों किसके थ्रू किया जाता है? दैट इज परफॉर्म बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमेशा वही क्लासिफाइड करता है कि कौन सी पार्टी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी होगी और कौन सी पार्टी स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज होगी और कौन सी पार्टी लोकल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज होगी। दैट इज क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया। ये क्लासिफिकेशन बच्चों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। दिस इज परफॉर्म बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, तो हम बातें करेंगे। आज हम जो बातें करेंगे वो पहले समझते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया चाहिए किसी पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए। तो बच्चों आज हम बातें करते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज सब में जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है बच्चों? नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ना है। तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बच्चों जिसका इम्पैक्ट अप्रॉक्स पूरे कंट्री में रहता है। द पार्टी विच हैज इट्स इम्पैक्ट ऑल ओवर द कंट्री। सारे स्टेट में उसका कुछ ना कुछ वोट बैंक होता है एंड कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन सा रिक्वायरमेंट कोई पॉलिटिकल पार्टीज रिक्वायर करती है टू बी द नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी, है ना बच्चों। तो लेकिन बेसिकली हम कहेंगे कि कोई पार्टी को हम नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटस कब देते हैं, तो वो बेटा 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस बेटे ये होती है दैट शुड बी कि बच्चों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल लेवल का जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके जो हेड होते हैं उसे बेटा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बच्चों 3 मेंबर से मिलकर के बना होता है। मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर से मिलकर के बना होता है। एंड ये जो 3 मेंबर्स होते हैं इनमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो इस समय मिस्टर सुनील अरोड़ा है। एट प्रेजेंट टाइम मिस्टर सुनील अरोड़ा इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये 23rd इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है मिस्टर सुनील अरोड़ा। तो ये जो सुनील अरोड़ा जी हैं तो जो इलेक्शन कमीशन का हेड होता है दैट इज नोन एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमीशन का हेड होता है। और इसके बाद बेटे 2 असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनमें से अकॉर्डिंग टू सीनियर बेस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो एट प्रेजेंट टाइम्स 2 असिस्टेंट और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कुल मिलाकर के 3 इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर के हमारा इलेक्शन कमीशन बना होता है। और एट द टाइम ऑफ इलेक्शन पूरी पावर्स बेटे इलेक्शन कमिश्नर के पास होती है, इलेक्शन कमीशन के पास होती है। तो मैं बता रहा था कि ये जो क्लासिफिकेशन किया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दैट इज डन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसमें तीनों लोगों मिलकर के डिसीजन लेना होता है। तो उन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी तभी बनेगी जब ये फॉलोइंग फुलफिल नीड्स को पूरा करेगी। तो पहला क्या है? पहला रिक्वायरमेंट है, तो पहला किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल लेवल का स्टेटस तब दिया जाता है जब उस पार्टी का इफेक्ट या उस पार्टी का जो प्रभाव होता है कह सकते हैं ऑल ओवर कंट्री में होना चाहिए। पूरे कंट्री के लोग उसको मतलब ये नहीं कहता कि हर बच्चा जाना चाहिए, बट पूरे कंट्री के मोस्ट ऑफ लोगों के थ्रू उस पार्टी का नाम जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बीजेपी इस समय नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है। मानता हूं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनको आप लोग नहीं जानते, जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। नॉर्मली लोग उसे नहीं सुने हैं लेकिन वो बेटा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। या एनसीपी लोग नहीं सुने हैं, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसका भी नाम नहीं सुने हैं, बहुत कम लोग सुने हैं। जो लोग सुने होंगे 1999 में बच्चों शरद पवार जी ने
शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर कांग्रेस से अलग होकर के एक पार्टी बनाते हैं। उस पार्टी को उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का नाम देते हैं, जिसका चुनाव निशान घड़ी है, ठीक है, वॉल क्लॉक है। तो ये भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस गेन कर चुकी है। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों ये है कि नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टीज का कौन सी पार्टीज कौन सी कंडीशन को फुलफिल कर रही हो, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल लेवल का पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटस गेन करेगी। तो इसके लिए बच्चों पहला रिक्वायरमेंट है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कम से कम 6% वोट्स, कितना परसेंट बच्चों, 6% वोट ऑफ द पूरे इन द इलेक्शन कमीशन इन द इलेक्शन 6% वोट होल्ड करती हो। कोई भी पार्टी which is gaining 6% वोट इन द लोकसभा जनरल लोकसभा इलेक्शन ऑफ द इंडिया, कोई भी पार्टी पूरे इंडिया के वोट का 6% वोट पूरे ऑल ओवर लोकसभा के इलेक्शन में। पहला कंडीशन बेटा बहुत गौर से सुनना, क्योंकि ये क्राइटेरिया काफी इम्पोर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं। ये क्राइटेरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछे भी गए हैं। तो इस वजह से इस क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से याद रखो। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर जनरल इलेक्शन मींस लोकसभा इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोट ऑफ द टोटल कंट्री के वोट का 6% वोट गेन कर रही है, तो एक पॉइंट ये होता है कि ऐसी पार्टी को ही नेशनल लेवल का पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, व्हिच इज सिक्योरिंग द 6% मिनिमम 6% वोट इन द लोकसभा इलेक्शन। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, पार्टी should gain 6% votes of entire country in the Lok Sabha election। पहली कंडीशन आपको समझ में बच्चों कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 6% वोट टोटल कंट्री के वोट का 6% वोट लोकसभा इलेक्शन में अगर गेन कर रही है, या एक तो कंडीशन ये है, या इसका सब्स्टिट्यूट कंडीशन ये है कि पार्टी शुड सिक्योर 6% वोट। क्या बेटा, पार्टी शुड सिक्योर 6% वोट एंड मिनिमम 4 सीट्स, ठीक है। 6% पार्टी वोट गेन कर रही हो किसमें, 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में, ठीक है बच्चों। या तो अगर लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है तो पार्टी को पूरे इंटायर कंट्री के वोट का 6% वोट गेन करना चाहिए, और या तो पार्टी बच्चों 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में, 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में, स्टेट असेंबली इलेक्शन में 6% वोट गेन कर रही है। देखो दो क्राइटेरिया मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ये दोनों और में है बच्चों, या तो पार्टी को लोकसभा के इलेक्शन में इन द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा पार्टी शुड सिक्योर 6% वोट इन द जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा ऑफ द एंटायर कंट्री, और या तो पार्टी को स्टेट के असेंबली इलेक्शन में, 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में उसे 6% वोट गेन करना चाहिए, ठीक है बच्चों। ये दोनों और में है, या तो वो क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए या तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, ये दोनों और में है। या तो 6% वोट पार्टी जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा में गेन कर ले, पूरे एंटायर कंट्री का 6%, और या तो वो पार्टी क्या करे कि 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में, मतलब विधानसभा के इलेक्शन में, मतलब जब सीएम का इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में कोई पार्टी अगर 6% वोट 4 स्टेट में गेन कर रही है, एनी पार्टी इफ ए पार्टी इज सिक्योरिंग 4% वोट 6% वोट इन द 4 स्टेट असेंबली इलेक्शन, इन द 4 स्टेट इन असेंबली इलेक्शन, 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट गेन कर रही हो, तो इन दोनों में से कोई क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो कंपलसरी है, ये तो पहले का और था कि चाहे लोकसभा की जनरल इलेक्शन में 6% वोट ऑफ द एंटायर कंट्री, या
फोर स्टेट के असेंबली इलेक्शन में 6% वोट गेन कर रही हो, ये और में है। और दूसरा जो कंपलसरी है वो ये है कि पार्टी शुड विन मिनिमम 4 सीट्स ऑफ द लोकसभा। ठीक है बच्चों, कि पार्टी शुड, दूसरा क्राइटेरिया क्या है बच्चों हम लोगों का, दूसरा क्राइटेरिया है जो कंपलसरी है, पार्टी शुड विन मिनिमम 4 सीट्स इन लोकसभा। यानी पार्टी को बच्चे मिनिमम पार्टी को 4 सीट्स जीतना चाहिए इन द लोकसभा इलेक्शन में। ये 4 सीट जीतना है, आप 6% वोट गेन करिए, चाहे पूरे इंटायर कंट्री का, चाहे 4 स्टेट के असेंबली इलेक्शन में, वो और में। और दूसरा क्राइटेरिया, कंपलसरी क्राइटेरिया, कि पार्टी को कम से कम 4 सीट्स ऑफ द लोकसभा जीतना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी ये क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, इफ द पार्टी इज फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया, तो पार्टी को बाय द इलेक्शन कमीशन के थ्रू, पार्टी को कुछ कहना करना नहीं पड़ेगा, पार्टी को बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू उस पार्टी को नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और नेशनल लेवल का पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस आपको मेंटेन भी करना है। इट इज नॉट सर्टेन कि आपने एक बार ये अचीव कर लिया तो आपको, आपकी पार्टी या किसी पार्टी ने ये एक बार ये अचीवमेंट कर लिया तो पार्टी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बन गई और हमेशा नेशनल लेवल की रहेगी, नहीं, उसे ये मेंटेन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बेटा 2014 इलेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 2014 इलेक्शन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले तथ्य मैं बता दूं कि मायावती जी की पार्टी यानी मायावती जी की पार्टी को बोले तो बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी जिनकी हेड मायावती है, मैंने पहले बताया था बीएसपी मायावती। तो मैंने बताया था कि इंडिया में पार्टी और फैमिली की प्रॉपर्टी समझी जाती है। ये इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत गंदा विचार है। इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए यार फिक्स है कि अगर ये पार्टी की सरकार बनेगी तो यही पीएम बनेंगे। अरे क्या पीएम बनेंगे, वही पीएम क्यों बनेंगे? हमें पार्टी के मेंबर के बीच में इलेक्शन कराना चाहिए कि पीएम कौन बनेगा, हर मेंबर को अधिकार होना चाहिए। यही एक बहुत बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चैलेंजेस है बेटा, कि टॉप मोस्ट सीट्स आर फिक्स। सपा की सरकार बनेगी तो अखिलेश ही कुछ बनेंगे, बीएसपी की सरकार बनेगी मायावती बनेगी। यार क्या मायावती बनेगी? क्या मायावती की पार्टी में कोई दूसरा पार्टी बंदा नहीं है जो उनको रिप्रेजेंट कर सके, जो सरकार बना सके, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है? लेकिन नहीं, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी फिक्स है। मतलब मायावती की चाहे जिसको कान पकड़ के पार्टी से निकाल दे, कोई अब बोलने वाला नहीं है। ये इंडिया के पार्टी सिस्टम का नेचर है जो बहुत गलत है, जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करता, जो रियल डेमोक्रेसी को बच्चों सपोर्ट नहीं करता। पार्टी को एक बंदे की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। पार्टी में हर साल इलेक्शन होने चाहिए। आपके जो प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी हैं या पार्टी की डिफरेंट पोस्ट है, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द वोटिंग ऑफ द मतलब पार्टी मेंबर्स। ऐसे नहीं है कि पहले से फिक्स है, देयर शुड बी नॉट फिक्स दैट कि पहले से फिक्स कर दिया गया यही होगा, नहीं, ऐसा इट शुड बी नॉट, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो खैर छोड़ो, वो हमारा काम नहीं है बच्चों, दैट इज नॉट अवर वर्क। हमारा जो काम है पढ़ना, उसको हमें पढ़ाना हमारा काम है। तो बीएसपी को बेटा और पहले जब यूपी में कई सीट मिल जाती थी, यूपी में बेटा लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट्स हैं, जानते हो यूपी में 80 सीट्स ऑफ द लोकसभा है। यूपी में 80 सीट्स ऑफ लोकसभा है, 80 सीट्स ऑफ लोकसभा है यूपी में। यूपी सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स का रिप्रेजेंटेशन करता है इंटायर कंट्री, पूरे इंटायर कंट्री में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और पॉपुलेशन के बेस पर सीट का बेटा फॉर्मेशन किया जाता है। तो जब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करेगा तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीट को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो 80 सीट में बेटे काफी 36 सीट तक मैंने देखा, 36 नहीं तो अपना 25, 28, 22 ऐसे सीट्स मायावती की पार्टी जीत लेती थी। और इनका मतलब 6% वोट का जो क्राइटेरिया था 4 स्टेटों में आराम से गेन कर लेती थी, जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है और क्या नाम से दिल्ली है, और इसमें मध्य प्रदेश में। ये इस तरीके से 4 स्टेट में अपना 6% वोट भी मेंटेन कर लेती थी, 4-5 स्टेट में। तो इस तरीके से इनकी पार्टी को बेटा एक लेवल मिला, दैट इज नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस इनकी पार्टी को बाय इलेक्शन कमीशन के थ्रू मिल गया। लेकिन जब बेटा इलेक्शन कमीशन के थ्रू ये लेवल, ये स्टेटस इनको दे दिया गया, तो बच्चों क्या हुआ कि 2014 के इलेक्शन में इन्होंने जो दूसरा वाला क्राइटेरिया था कि मिनिमम 4 सीट्स ऑफ द लोकसभा जीतना चाहिए, वो नहीं कर पाई और इनकी पार्टी में एक भी मेंबर लोकसभा का नहीं जीत पाया।
ठीक है, 0 हो गया। लोकसभा मेंबर की सीट इनकी 0 हो गई, क्योंकि एक भी मेंबर इनका बच्चों इलेक्शन में मतलब विक्ट्री गेन नहीं कर पाया। और रिजल्ट क्या हुआ, द मेंबरशिप ऑफ या द स्ट्रेंथ ऑफ द बहुजन समाज पार्टी इन द लोकसभा बिकम 0 इन लोकसभा। तो इलेक्शन कमीशन का तुरंत ये स्टेटमेंट आया कि मायावती जी रीजन बताएं। पार्टी प्रेसिडेंट होने के मायावती जी से उनका पूछना नहीं था। आज पार्टी प्रेसिडेंट मिस मायावती ये बताएं कि उनके पार्टी का स्टेटस नेशनल लेवल के स्टेटस से क्यों ना हटा दिया जाए। ठीक है, वो रीजन बताएं कि क्यों ना हटा दिया जाए, कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से अब उनको बनाए रखा जाए। क्योंकि वो पार्टी क्राइटेरिया को, जो लोकसभा जो किसी पार्टी को नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही हैं, तो उनके पार्टी को नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टी के स्टेटस से क्यों ना बाहर किया जाए। तो अब हटाया गया कि नहीं हटाया गया वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है शायद हटा दिया गया था। लेकिन हटाया गया कि नहीं हटाया गया ये मुझे क्लियर पता नहीं है, लेकिन ऐसा इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट आया था। मेरे कहने का मतलब आप लोगों को ये बेटा कि इलेक्शन कमीशन का जब ये स्टेटस आया तो ये श्योर है कि इलेक्शन कमीशन बेटे इस बात पे डिसीजन लेता है कि वो पार्टी फुलफिल प्रेजेंट टाइम पे कर रही है कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही है तो पार्टी उस पर तुरंत एक्शन लेकर के उसके नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टी का स्टेटस को तुरंत हटाती है। बेटा कोई भी पार्टी जब नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है तो क्या डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम अदर पार्टी से, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। तुम्हारे बुक में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्यों हर पार्टी चाहती है कि उनकी पार्टी का एक नेशनल लेवल का स्टेटस मिल जाए। तो बच्चों नेशनल लेवल के पॉलिटिकल पार्टी के स्टेटस गेन करने का मतलब है कि पार्टी एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बन चुकी है। पूरे इंडिया के लोग उसे जानते हैं, नहीं जानते तो जान लेना चाहिए। और इसके बाद बच्चों जो पार्टी को इलेक्शन सिंबल अलॉट होगा, बेटे पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन सिंबल भी कौन अलॉट करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलॉट करता है। जैसे बीजेपी है तो इसका कमल है, कांग्रेस है तो इसे पा है, हाथ का पंजा है, या बीएसपी है तो इसका एलिफेंट है, सपा है साइकिल है, वगैरह वगैरह। डिफरेंट पार्टीज के अलग अलग हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, या लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल है तो उसका लालटेन है, लालटेन। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज का अलग अलग सिंबल्स होता है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी, तो बेटा जो स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उनका हो सकता है कि यहाँ पर कोई अलग सिंबल हो और यही सिंबल किसी दूसरी पार्टी को, अलग स्टेट में किसी दूसरी पार्टी को अलॉट कर दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सपा का नाम सुने होंगे, समाजवादी पार्टी जिनके हेड मिस्टर मुलायम सिंह यादव है। तो अगर सपा है तो सपा मुलायम सिंह यादव नहीं, बेटा इस समय मुलायम सिंह यादव नहीं, अखिलेश उसके वो है क्या नाम से पार्टी प्रेसिडेंट है ऑफ द सपा। तो अगर पार्टी बेटे नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है तो जो नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन सिंबल्स होगा वो इंडिया में किसी दूसरी पार्टी को अलॉट नहीं किया जाएगा। द पार्टी व्हिच हैज गेन द स्टेटस ऑफ द national level political parties by the election commissioner, that the symbol of that party